हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 229 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड और बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाला जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 66 नंबर से होगा। दोस्तों, क्वेश्चन का जो हम व्याख्या देखते हैं उसमें ये देखने को मिलता है कि क्वेश्चन के अलावा और क्वेश्चन 4-5 ऐड हो जाते हैं। तो व्याख्या को आप पूरा सुने, जिससे कि आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा, क्योंकि उसी क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो पूछा गया है क्वेश्चन उसी के आसपास ही क्वेश्चन रहता है। एक किसी भी परीक्षा में आप देख लीजिएगा। तो वही है कि आप व्याख्या को अच्छे से देखें, उसमें से जो भी ना आए उसको जरूर नोट करिए दोस्तों, क्योंकि व्याख्या ही अति महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? मैकियावेली ने, कार्ल मार्क्स ने, लासवेल ने या बेकर ने? तो आंसर हो जाएगा आपका ए, मैकियावेली ने। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो मैकियावेली आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसके व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या को आप जरूर देखा करिए, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा पूछता है। आधुनिक युग में शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व के लिए शक्ति को मूल आधार माना है। तो मैकियावेली ने क्या माना है? तो मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व के लिए शक्ति को मूल आधार माना है। मैकियावेली ने राजनीति को शक्ति और नियंत्रण का विषय मानते हुए, राजनीति को क्या माना है? शक्ति और नियंत्रण का विषय मानते हुए इसे शक्ति के उपार्जन, परिरक्षण और प्रसार की कला के रूप में भी स्थापित किया है। मैकियावेली के अनुसार प्रेम, भय, ये दो शक्तियाँ मनुष्य को वश में करती है। तो मैकियावेली के अनुसार कौन सी शक्तियाँ हैं? तो दो शक्तियाँ हैं, एक है प्रेम और एक क्या है? भय। और ये दोनों शक्तियाँ जो है मनुष्य को क्या करती है? वश में कर सकती हैं। किंतु राजा के लिए भय का सहारा लेना ही अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि राजा के लिए क्या है? भय का सहारा लेना चाहिए, अर्थात शक्ति का सहारा लेना चाहिए। शक्ति भय की जननी है। जो शक्ति है वो क्या है? भय की जननी है, और भय प्रेम की अपेक्षा अधिक अनुशासन रखने में समर्थ होता है। लोग भय से ज़्यादा मतलब अनुशासित में रहते हैं, प्रेम से थोड़ा कम। तो यही ये बात कह रहा है। आगे चलते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है आपका, और ये आप देखिए यूपीएससी जो है यूपीपीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर करवाता है, उसमें 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि किसने कहा है कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती है? किसने कहा है कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर विशेष हानियां उठानी पड़ती है? ऑप्शन ए लासवेल, बी ए मैक्स वेबर, सी ए हर्टमान, डी ए रॉबर्ट डहल। तो आंसर आपका जाएगा जो 67 का है वो डी के साथ जाएगा, रॉबर्ट डहल आपका आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि रॉबर्ट डहल ने कहा है कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती है। हम व्याख्या को भी देख लेते हैं। व्याख्या में वही चीज़ है कि रॉबर्ट डहल का मानना था कि शक्ति प्रभाव का ही एक रूप है जिसका पालन करने पर लाभ और न पालन करने पर हानियां उठानी पड़ती है। आगे चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है प्लेटो, बी ए अरस्तु, सी ए मैकियावेली, डी ए हॉब्स। और ये आपका पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा सी, मैकियावेली। तो राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो आंसर हो जाएगा मैकियावेली। आप कर लीजिएगा। व्याख्या देख लीजिए इसका थोड़ा सा। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने
अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया है। तो उसके पुस्तक का क्या नाम है मैकियावेली के पुस्तक का नाम है द प्रिंस। और इसी द प्रिंस में उन्होंने पहली बार क्या है, राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेगा कि राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है, मैकियावेली ने किया है। द प्रिंस किसकी रचना है, तो मैकियावेली की है, या मैकियावेली की रचना कौन प्रसिद्ध है, तो द प्रिंस प्रसिद्ध है। वैसे इसकी और भी रचनाएं हैं, आगे आपको देखने को मिलेगा। इससे पूर्व यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने राज्य के अर्थ को व्यक्त करने के लिए नगर राज्य का प्रयोग किया था। राज्य शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द स्टेटों से हुई है। तो ग्रीक शब्द के स्टेटों से किसकी उत्पत्ति हुई है, राज्य स्टेट की उत्पत्ति हुई है, ये याद रखना है। आगे चलते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन है आपका। थोड़ा सा रुक जाइए, कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ अब ठीक है। 69 को देखते हैं। राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था वो कौन है। ऑप्शन ए है मैकियावेली, बी है टी.एच. ग्रीन, सी है प्लेटो, डी है रूसो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैकियावेली आपका आंसर हो जाएगा। मैकियावेली ने क्वेश्चन का देखिए पैटर्न कैसे बदल रहा है, उसके लैंग्वेज को कैसे चेंज कर रहा है, जिसमें आप थोड़ा सा उलझ जाएंगे। इसमें क्या है कि राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था, तो वो कौन है, तो मैकियावेली है। यही आपको परखना है, क्वेश्चन के जवाब मतलब क्वेश्चन का टर्न कैसा है, पूछने का कला कैसी है, ये सब आपको जानना चाहिए। आगे 70 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण स्पष्ट करती है। कौन सी उसकी पुस्तक है जो पूर्ण विचार को स्पष्ट करती है। ऑप्शन ए है आर्ट ऑफ वार, बी है दी डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग, सी है दी प्रिंसिपल, और डी है उपयुक्त सभी या सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी। सभी क्या है, मैकियावेली की पुस्तक है, और पुस्तक है तो उसके विचारों को अभिव्यक्त करेगी। तो ऑप्शन आपका डी के साथ जाएगा। तो 70 का डी हो जाएगा। इसके व्याख्या को देख लेते हैं, और ये हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में। व्याख्या देखिए, मैकियावेली के पूर्ण विचार किसी एक ग्रंथ में नहीं अपितु उनके द्वारा लिखित कई रचनाओं में संकलित है। आर्ट ऑफ वार, दी डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग, द प्रिंस मैकियावेली की रचनाएं हैं। तो मैकियावेली की आप ये रचनाओं को जरूर नोट कर लें। 3 आर्ट ऑफ वार है, दी डिस्कोर्स ऑन लिविंग है, और द प्रिंस है। द प्रिंस तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये दो पुस्तकों के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो दोनों पुस्तकों को आप नोट कर लें, एक आर्ट ऑफ वार को और दी जो डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग है, दोनों को लिख लें, मतलब 3 पुस्तकें हो गई। अब इनके बारे में देखते हैं पुस्तकों को क्या कर रहा है। आर्ट ऑफ वार का संबंध युद्ध नीति से है। आर्ट ऑफ वार का संबंध क्या है, युद्ध नीति से है, मतलब कला, वार करने की कला, तो युद्ध नीति से इसका संबंध है आर्ट ऑफ वार का। दी डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग राज्य की प्रकृति और उसके स्वरूप को क्या करती है, स्पष्ट करती है। दी डिस्कोर्सेस ऑन लिविंग जो है राज्य की प्रकृति और उसके स्वरूप को क्या करती है, स्पष्ट करती है। और द प्रिंसिपल जो है शासन कला के बारे में है। तो ये सब आप पुस्तकों के जो विशेषता है उनको भी आप नोट कर कर चलिएगा। आगे चलते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन है मैकियावेली के अनुसार। मैकियावेली पे अधिकांश जो अभी क्वेश्चन है, हर किसी पे जितने क्वेश्चन बनते होंगे किसी भी विचारक पे, उनको आप देखेंगे, उनको आप सुनेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा मैकियावेली पे कुछ क्वेश्चन बना है। तो मैकियावेली से कोई नहीं बचेगा। अरस्तु के बारे में हो रहा था, तो अरस्तु से जो पिछली वीडियो है उसमें अरस्तु के बारे में, प्लेटो के बारे में, तो इन सब विचारकों के बारे में ये आपसे पोलिटी में पूछा जाता है। तो इनके बारे में जो भी 150 जो भी क्वेश्चन बने हैं उनको हर वीडियो में कवर कर लिया जाता है कि इसके बारे में अधिक कितने क्वेश्चन बने। तो आगे चलते हैं, मैकियावेली के अनुसार राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। बी कह रहा है राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। सी कह रहा है आपका कि राज्य विभिन्न संघों में एक संघ है। डी है आपका दोनों ए और बी। तो मतलब ए और बी दोनों, तो ए और बी दोनों सही है, बाकी के सब क्या है, गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, सी आपका गलत है। तो मैकियावेली के अनुसार क्या है कि राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना
चाहिए। राज्य एक कृत्रिम निर्माण है, ऐसा मैकियावेली मानते हैं। व्याख्या देख लीजिए इसका। मैकियावेली के अनुसार राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। इतिहास में एक ऐसा भी समय था जब राज्य नहीं था। ऐसा कौन मानता है? मैकियावेली कह रहे हैं। मनुष्य के दुष्ट स्वभाव के कारण राज्य का उदय हुआ। राज्य का जन्म इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य सबसे अधिक सुरक्षा चाहता है, और सुरक्षा तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर दे। तो ये मुख्य बातें हैं जो मैकियावेली ने कही है। ऐसी ही बातें आप हाब्सबर्ग रूसो के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसमें भी आप उनके थ्योरी को पढ़ेंगे तो वहाँ भी ऐसा ही समझौता होता है। तो लोग अपनी शक्तियाँ क्या है राज्य को दे देते हैं, वहीं से राज्य की उत्पत्ति होती है। तो उन विचारकों को भी आप देखेंगे और पिछली वीडियो में कई बार देख भी चुके हैं। आगे चलते हैं। यह किसने कहा है कि यह राजनीतिक नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाए? जातिग्रस्त हो जाए। किसने कहा है कि यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाए? यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाए, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। यह बात किसने कही है? 72 का आंसर आप दीजिए। ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवासन, बी ए मारियन वीनर, सी ए रजनी कोठारी, डी ए मॉरिस जोन्स। और ये आपका जीआईसी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंसर आपका सी के साथ जाएगा, रजनी कोठारी का ये कथन है। आगे चलते हैं, इसका व्याख्या देख लीजिए। भारत के प्रसिद्ध लेखक, शिक्षाविद और राजनीतिक विचारक रजनी कोठारी ने कहा है कि यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने राजनीति में जाति संबंधी अपने निष्कर्ष में कहा है कि वास्तव में जाति और राजनीति के मिश्रण से दूसरे ही परिणाम निकलते हैं। राजनीति पर जाति के हावी होने के बजाय जाति का राजनीतिकरण हो जाता है। राजनीति ने जाति को लीक से हटाकर नया संदर्भ दे दिया, जिससे उसका पुराना स्वरूप बदल रहा है। ऐसा कौन मानता है? तो रजनी कोठारी मानते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। तो आंसर आपका किसके साथ जाएगा दोस्तों? तो 73 का सी हो जाएगा आपका सही, अभी हमने ऊपर कराया है। तो मैकियावेली। व्याख्या देख लीजिए। मैकियावेली सबसे पहले राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसकी महत्वपूर्ण स्थिति का निरूपण किया। जो राज्य है उसकी महत्वपूर्ण स्थिति का उन्होंने क्या किया है? निरूपण किया है। इसके अनुसार राज्य एक ऐसी संस्था है जो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का क्या करती है? प्रयोग करती है। तो राज्य, मैकियावेली कहते हैं कि राज्य एक ऐसी संस्था है जो अपने क्षेत्र में सर्वोच्च शक्ति का क्या करती है? प्रयोग करती है। मैकियावेली ने इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया है कि मानव जीवन की पूर्णता के लिए एक सुदृढ़ और संगठित राज्य की परम आवश्यकता है। सेबाइन का यहाँ पे कथन है, सेबाइन भी कह रहे हैं। तो सेबाइन का अलग से आप नोट बना लीजिएगा, मतलब लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अलग से कि राज्य एक सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में मैकियावेली की लेखनी से पहली बार अभिव्यक्त हुआ। सेबाइन के अनुसार राज्य जो है एक सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप मैकियावेली की लेखनी से ही पहली बार अभिव्यक्त हुआ और तब से उसे संप्रभु कहा जाने लगा। बाद में यही से संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया जो आधुनिक राज्य का महत्वपूर्ण तत्व बना है। ऐसा बात सेबाइन ने कहा है। ये बात पूछी जा सकती है पेपर में। आगे चलते हैं दोस्तों। 74 नंबर क्वेश्चन है, अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका यूपी डीजीसी प्रवक्ता में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? हाब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली। तो 74 का आंसर हो जाएगा ए, हाब्स हैं दोस्तों। कौन है? हाब्स हैं जो अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, हाब्स।
थॉमस हॉब्स जो हैं वो पहले विचारक हैं जिन्होंने अरस्तु की उपेक्षा की। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों। थॉमस हॉब्स अंग्रेज दार्शनिक थे। लेवियाथन, इनकी जो पुस्तक का नाम है वो क्या है, लेवियाथन। लेवियाथन 1651 ईस्वी में उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। तो हॉब्स की पुस्तक का क्या नाम है, लेवियाथन नाम है। मैकियावेली के द प्रिंस, और 2 पुस्तकें हैं उसकी, तो वो भी हम ऊपर बताए हैं। थॉमस हॉब्स अंग्रेजी दार्शनिक थे। लेवियाथन जो 1651 में उनके द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक थी। प्लेटो एवं अरस्तु के परिवार संबंधी दृष्टिकोणों एवं विचार, विशेष रूप से अरस्तु के परिवार संबंधी विचारों पर असहमति रखने वाले थॉमस हॉब्स पहले आधुनिक विचारक थे। तो आगे चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, देखिए फिर दोबारा मैकियावेली से फिर आ गया। मैकियावेली समर्थक था, मैकियावेली समर्थक था अभी जात तंत्र का, राजतंत्र का, लोकतंत्र का, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो मैकियावेली जो है समर्थक था, किसका था, तो इनमें से कोई नहीं, ना वो अभिजात वर्ग का समर्थक कर रहा है, ना राजतंत्र का, ना लोकतंत्र का। तो आंसर आपका जो होगा वो डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब व्याख्या देख लीजिए। मैकियावेली की यह मान्यता थी कि कोई भी एक प्रकार का शासन समस्त परिस्थितियों के लिए श्रेष्ठ नहीं समझा जा सकता। कुछ परिस्थितियों में राजतंत्र और कुछ में गणतंत्र सबसे अच्छा होगा। राजतंत्र का निरूपण उसने प्रिंस में, उसकी पुस्तक का नाम जो है द प्रिंस, उसमें किया है। राजतंत्र का निरूपण उसने प्रिंस में, तथा गणतंत्र का डिस्कोर्स, जो उसकी डिस्कोर्स वाली पुस्तक है, उसमें किया है। अभी जात तंत्र में को वो बिल्कुल महत्व नहीं देता है। तो उसने 2 चीज़ों को महत्व दिया, राजतंत्र और गणतंत्र। तो आंसर आपका जो डी है वो है, उसने किसी को भी पूर्ण रूप से नहीं कहा है कि हाँ यही होना चाहिए। उसकी मान्यता थी कि हर प्रकार का जो शासन होता है वो परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, कहाँ पे कुछ होगा वहाँ पे कौन सा अच्छा होगा, ये परिस्थितियाँ निर्भर करती है। तो इस प्रकार ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन, और व्याख्या सहित लेंगे तो 50 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद साथियों।